प्रियंका शाह और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, मतगणना को सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। 4 जून के बाद सभी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से माहौल देश भर में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से एग्जिट पोल देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है और ना जाने किस किस तरीके के पैंतरे आजमा रही है। इस बीच मतगणना से कुछ घंटों पहले ही चुनाव आयोग ने एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। जी हां, आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके होश जरूर उड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने मतगणना के कुछ घंटे पहले ही, यानी कि नतीजे सामने आने से कुछ घंटे पहले ही मतगणना के नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसको लेकर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो जनसत्ता की इस खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के बदले नियम से होगी काउंटिंग। जानिए कांग्रेस ने किस बात पर आपत्ति जताई। यानी कि जो नियम में बदलाव चुनाव आयोग ने किया है उस पर कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि गठबंधन ने आपत्ति भी जताई है। अब क्या वो नियम था और क्या उसमें बदलाव हुआ है, वो आपको हम पढ़कर सुना देते हैं। तो 2019 तक किस तरह काउंटिंग होती थी, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो जनसत्ता की इस खबर में लिखा हुआ है कि गठबंधन ने चुनाव आयोग से मई 2019 के पत्र को वापस लेने और चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 554(a) के अनुरूप निर्देश जारी करने के लिए कहा है, जिसके मुताबिक रिटर्निंग अधिकारी पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती करेंगे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव तक पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाती थी और उसके 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती थी। साथ ही ईवीएम की गिनती पूरी होने से पहले सभी पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती थी। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है, यानी कि आपको साफ तौर पर या सीधा सीधा बता दें तो 2019 तक क्या होता था, पोस्टल बैलेट की जो गिनती थी वो पहले शुरू कर दी जाती थी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होती थी और ईवीएम के नतीजे जो हैं वो बाद में बताए जाते थे। पहले पोस्टल बैलेट के जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि ईवीएम की जो गिनती है वो होती रहेगी, साथ ही पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो भी होती रहेगी, लेकिन ईवीएम के नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसको लेकर ही अब कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है और इसको लेकर याचिका भी दायर कर दी है। साथ ही कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई भी होनी चाहिए। इसको लेकर वरिष्ठ वकील, यानी कि वरिष्ठ एडवोकेट जो हैं अभिषेक संघवी, उन्होंने भी कई मुद्दे उठाए हैं और इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये एक बहुपार्टी डेलीगेशन जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियों से, ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने 2-3 मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने। उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो x है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2x या 3x होते हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए।
यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है। और अगर आप अंत तक पहुंच गए ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। आपने सुन लिया होगा कि ये किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो अब इन नियमों के बदलाव को लेकर विपक्षी काफी हंगामा कर रहे हैं और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर चुनाव आयोग ने ये नियम बदलाव क्यों किए हैं, किसके कहने पर किए हैं। आपको हम इससे पहले 2 वीडियो दिखा चुके हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता निर्मला सीतारमण जैसे नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर किसके कहने पर चुनाव आयोग जो है वो ऐसे बड़े नियम बदल रहा है। पोस्टल बैलेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी को भी जिताने के लिए, उसके नियम को बदल दिया गया है और किसके कहने पे बदल दिया गया है, अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही कुछ मांगे भी रखी हैं। क्या मांगे हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो विपक्ष ने 5 मांगे जो हैं वो चुनाव आयोग के सामने रखी हैं। विपक्ष की पहली मांग है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किए जाएं। चुनाव आयोग मतगणना की प्रक्रिया के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे और उसे लागू करना सुनिश्चित करे। तीसरी मांग है ईवीएम का कंट्रोल यूनिट सीसीटीवी की निगरानी में रहे और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चौथा नियम है ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में मतदान प्रक्रिया की शुरुआत और समापन के समय और तारीख का मिलान किया जाए। 5वीं और आखिरी मांग है ईवीएम सील करते वक्त जो पर्ची और टैग लगाया जाता है उसे वेरिफिकेशन के लिए सभी मतगणना एजेंट को दिखाया जाना चाहिए। तो ये कुछ 5 मांगे हैं जो विपक्ष ने चुनाव आयोग के सामने रखी हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को आखिर किस तरीके से इन मांगों को पूरा किया जाता है, इन मांगों पर किस तरीके से चुनाव आयोग गौर फरमाता है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।